गोवर्धन में साहब बढ़िया काम होना चाहिए। बढ़िया है। बढ़िया काम होना चाहिए। कितने टाइम हो गया यहाँ पे? हमको बेटा यहाँ के छोड़ो। तो भाइयों आप भी परिक्रमा करिए हमारे साथ। हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन। अभी हमने फरीदाबाद जो अपना हाईवे है मथुरा के लिए वो हमने पकड़ लिया है। रोड बिल्कुल साफ है। मुझे सुबह का मौसम 7 बजे का हो रहा है टाइम है कि बारिश आने ही वाली है। यहाँ पर जो भी है स्टार्टिंग में जो एक श्री बांके बिहारी वाला मंदिर है जहाँ पर सारे लोग जाते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग बताते हैं वहीं से करते हैं। बांके बिहारी जाओ, फिर उसके बाद बहुत सारे वहाँ तो बताते हैं कितने हजार मंदिर है, कितने हजार। वहाँ पर एक निधि वन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर बताते हैं कि रात के टाइम कुछ ऐसे वहाँ पर श्री कृष्ण जी राधा माता वहाँ पर आते हैं और रास लीला करते हैं। कोई रात को वो चीज़ देख ले वहाँ पर उन्हें रास लीला जो करते हुए तो उसकी वहीं पे ही मतलब मृत्यु बताते हैं कि वहीं हो भी रखा है। एक दो इंसिडेंट बताए हुआ भी हुआ है। इंटरेस्टिंग बात सबसे बड़ी बात ये है वहाँ पर बताते हैं कि जो रात के टाइम वो अपना सेज पूरी सजा के रखते हैं, खाना वाना जो भी है लगा के रखते हैं और जो भोज जो होता है भगवान का। और जब सुबह जब पंडित द्वार खोलते हैं तो वो जो सेज जो होती है उनका जो बेड होता है वो जैसे कोई सोता है वहाँ पर है ना, जैसे जो सिमटा सा होता है ऐसे बैठ सिलवट है तो वो होता है। और जो खाना जो भोज जो होता है भगवान का वो भी थोड़ा सा इधर उधर हो रखा होता है। तो अभी भी है अप्रोक्सीमेट मेरे ख्याल से रह गया 170। मेरे ख्याल 50-50 किलोमीटर है तो वृंदावन होगा ऑलमोस्ट 30 या 35। तो भाई वो कोसी शहर जो है ना वो भी किसी चीज़ के लिए फेमस है। तो मुझे इस टाइम ध्यान नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताना कि कोसी शहर किस चीज़ के लिए फेमस है। अब लग रहा है कि मेरी 2 भूख निकल जाएगी। नहीं वो वाला एक आगे तो कभी तो है गोवर्धन आगे फिर यहाँ से आगे कोई बैठेगा 3-4 किलोमीटर। हाँ हाँ 1 2 3 चौथे पुल के नीचे आगे लेकर जाना। अच्छा हम बस गोवर्धन की तरफ कूच कर राइट। हाँ राइट। तो यहाँ से अभी राइट लेंगे गोवर्धन के लिए। अब रास्ता सही हो गया है। मिनट लगेंगे भैया। पूरी बनवाए भैया बताओ। थोड़ी बनवा दो यार, है ना, खा लेंगे। वीडियो बन लेंगे यार। वीडियो में कैसी है कचौड़ी? बढ़िया भैया, अच्छी है। फीलिंग है ना इसमें वो बहुत काफ़ी अच्छी है। तो है किस चीज़ की? अजवाइन सब डाला हुआ है। ये है पूरी आलू और ये है अपनी चाय। हम गोवर्धन में साहब बढ़िया काम होना चाहिए। बढ़िया है। बढ़िया काम होना चाहिए। कितने टाइम हो गया यहाँ पे? हमको बेटा यहाँ के छोड़ो। यहाँ पर परिक्रमा शुरू की है अन्नी ने।
अभी भैया स्टार्ट कर दिया। गोवर्धन की 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, तो हम कर रहे हैं। पहले हम पैदल कर रहे थे, फिर हमने अब ई रिक्शा ले लिया। देखो रिक्शे पे बैठ के कर रहे हैं। अच्छा, उसका रीज़न ये था कि पैदल तो हमसे हो रही थी, अब बारिश स्टार्ट हो गई, तो बारिश से बचने के लिए हमें मजबूरी में ही रिक्शा लेना पड़ गया। तो बाबा ने ज़्यादा पैसे भी नहीं ले रहे, 21 किलोमीटर के बाबा 200 रुपये ले रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा करवाएंगे बाबा, और नज़ारे देखते चलो। गोवर्धन की 21 किलोमीटर की परिक्रमा हमारे साथ, आप भी करो। मथुरा जिले से करीब 22 किलोमीटर दूर स्थित गोवर्धन पर्वत को देवतुल्य माना जाता है। दूर दूर से भक्त इस पर्वत की परिक्रमा लगाने आते हैं। परिक्रमा के दौरान रास्ते में सुविधा देखो पूरी है, पानी लेके, जूस लेके, गन्ने का जूस, और रास्ते में दुकानें बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर कुछ भी खाने पीने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये नहीं कि 21 किलोमीटर की परिक्रमा तो सुनसान रास्ता होगा, कुछ ऐसा नहीं है। और ये अगर आप रात को भी शुरू करते हो 12 बजे भी, तब भी ये दुकानें ओपन रहती हैं। इसमें अधिकतर दुकानें, देखो कैसे बारिश हो रही है, मौसम काफी अच्छा हो गया। रास्ते में जगह जगह पे आश्रम भी है यहाँ पर, जिस पे आप रूम अपना कुछ अगर रेंट पर लेना चाहो, धर्मशाला भी है। तो यहाँ परिक्रमा के पे ही आपको कमरा भी मिल सकता है बहुत आसानी से। परिक्रमा का आनंद लेते हुए और बारिश का भी मजा आ रहा है साथ में। मौसम बहुत अच्छा बन चुका है। ये वही पर्वत है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र देवता के प्रकोप से बचाया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि गोवर्धन पर्वत हर दिन छोटा होता है। हर दिन इस पर्वत का आकार करीब 1 मुट्ठी घट जाता है। मान्यता है कि इस पर्वत की खूबसूरती से ऋषि पुलस्त्य बेहद प्रभावित हुए थे। वे इसे द्रोणांचल पर्वत से उठाकर अपने साथ ले जाना चाहते थे। तभी गोवर्धन जी ने कहा कि यदि आप मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, लेकिन याद रखिएगा, आप मुझे जिस स्थान पर पहली बार रखेंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। ऋषि पुलस्त्य पर्वत को अपने साथ लेकर चल दिए। रास्ते में उनकी साधना का समय हुआ तो उन्होंने पर्वत को नीचे रख दिया। नीचे रखते ही वह स्थापित हो गए। फिर ऋषि उसे हिला भी नहीं सके। इससे वह क्रोधित हुए और उन्होंने पर्वत को हर दिन घटने का श्राप दे दिया। तब से यह पर्वत हर दिन मुट्ठी भर छोटा हो रहा है। माना जाता है कि गोवर्धन पर्वत का आकार आज से करीब 5000 साल पहले ये 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था, जो घटकर अब 30 मीटर रह गया है। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पर्वत की पूजा के पीछे भी धार्मिक कहानी है। माना जाता है कि एक बार इंद्र ने ब्रज क्षेत्र में घनघोर वर्षा की। तब लोगों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा यानी सबसे छोटी उंगली पर इसे उठा लिया। तब लोगों ने पर्वत के नीचे खड़े होकर अपनी जान बचाई। तब से आज तक इस पर्वत को देवता मानकर पूजा की जाती है और दूर दूर से लोग इसे देखने और इसकी परिक्रमा करने के लिए आते हैं। बारिश के अंदर परिक्रमा करते हुए ई रिक्शा पर बैठ के आनंद में बहुत ही ज्यादा जो आनंद में लग रहा है। तो भाइयों, आप भी परिक्रमा करिए हमारे साथ। पूरा 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा है हम आपको दिखाएंगे।
8:30 पौने 9 बजे हम यहाँ पे गोवर्धन पहुँचे थे। थोड़ा बहुत हमने नाश्ता वाश्ता किया, उसके बाद हमने परिक्रमा शुरू कर दी। परिक्रमा शुरू जैसे ही करी वैसे ही हमें बारिश जो उसी टाइम स्टार्ट हो गई यहाँ पर। तो तब हमने ये रिक्शे के थ्रू फिर हम परिक्रमा कर रहे हैं। जो पैदल चलने वाले यात्री हैं वो इस पर चलते हैं परिक्रमा के लिए। जो सड़क है वो वाहन जैसे कि आपका जो यहाँ पे रहने वाले गांव वाले हैं उनके मोटरसाइकिल, अपना गाड़ी वाड़ी कुछ भी जो भी यूज़ करते हैं, और ई रिक्शा भी इस पर चलता है। पैदल चलने वालों के लिए साइड में परिक्रमा मार्ग बनाया हुआ है, जो पूरा का पूरा रास्ता मिट्टी का बना हुआ है। साइड में ये पक्का रोड है। अक्टूबर है। अच्छा भाइयों, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पहले भी बहुत बार इस परिक्रमा के लिए आ चुका हूँ। मैंने पैदल भी कर लिया, उधर से गाड़ी पे भी रख किया है। जो पहले जो 2-3 साल पहले यहाँ बहुत भीड़ हुआ करती थी परिक्रमा करने के लिए, काफ़ी सारे लोग आया करते थे। आज 2021 तो मुझे लगता है कि यहाँ कोविड भी चल रहा है। कुछ कोविड के बाद भी हो सकता है कि यहाँ पर लोगों में थोड़ी सी कमी देखी गई है। ये तो मैं पहले जितनी बार भी परिक्रमा करने के लिए आया हूँ, मुझे इतना खाली कभी नहीं मिला। हाँ, मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन परिक्रमा वाले मार्ग के अंदर काफ़ी कम है। तो ये बड़ी परिक्रमा का रास्ता स्टार्ट हो चुका है। ये जो संपूर्ण परिक्रमा वाला जो मार्ग है, ये वो मार्ग है आपका। पहले हमें बीच में से एक बार थोड़ा गोवर्धन जो शहर है वहाँ से ऊपर निकलना पड़ता है, उसके बाद ये रास्ता जो कटता है। अब जो रास्ता है ये जो पहले वाला जो परिक्रमा मार्ग था उसकी तरह ही हो गया लगभग, क्योंकि बीच का जो स्ट्रेच था काफ़ी क्राउड था वहाँ पे बहुत ज़्यादा। ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि मुझे जो लगता है जो छोटी परिक्रमा
ज़्यादा लोग वहीं परिक्रमा करते हैं, वहीं से वापस मंदिर चले जाते हैं, क्योंकि जो पैदल चलने वाले अधिकतर लोग जो है, एक तो कुछ लोग तो जिन्होंने पूरी करनी ही होती है, मन्नत होती है किसी की, लेकिन कुछ लोग जो थक जाते हैं वो मुझे लगता है कि वहीं से ही गोवर्धन जी के मंदिर चले जाते हैं। तो यहाँ पर उस रूट के कंपेरिजन बहुत कम लोग हैं। ये परिक्रमा का 15वां किलोमीटर चल रहा है, देखिए बाबा जी ने हमारी पूरी करवा दी है। यहाँ से तो बहुत दूर है, 4-5 किलोमीटर है, वहीं पे मंदिर पे ही छोड़ दो। वहीं मंदिर के पास ही मिलता होगा रास्ता। घूम के आ जाते हैं। अच्छा रात में, मंदिर से हाँ 4 किलोमीटर। नहीं यहाँ पीछे। अरे जहाँ पीछे आप अभी छोड़ रहे थे वहाँ से, जहाँ पीछे जहाँ पैदल वाला रास्ता नहीं था अभी जहाँ पे छोड़ रहे थे, वहाँ से 4 किलोमीटर है। हाँ अच्छा अच्छा, नहीं चलो फिर तो।